नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रंप की और मोदी की, इंडिया की और अमेरिका की। अब जो संकेत आए हैं और ट्रंप ने खुद कहा है कि मोदी से उनकी बातचीत होगी फोन पे, घोषणा कर दी है। यानी कि मोदी अब ट्रंप का फोन उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि कैसे 4 बार ट्रंप के यहां से फोन आया था और चारों बार मोदी फोन पे नहीं आए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी खबर छापी थी कि दोनों के बीच में क्या क्या अनबन किस कारण से हुई है। नोबेल पीस प्राइज का मामला था। जो जर्मनी का अखबार है उसने पूरा डिटेल में छापा था कि कैसे 4 बार कॉल किया गया और मोदी नहीं आए। वो तमाम चीजें आपने देखी सुनी है। अब सवाल यह है कि पिछले 4-5 दिनों में शनिवार को, शुक्रवार की शाम को, सुबह सुबह कहा उन्होंने, ट्रंप ने, कि जो है हमने भारत को खो दिया है चीन के हाथों। और 12 घंटे के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो कह ले कि नहीं, मोदी बहुत अच्छे हैं, हमारे मित्र हैं और भारत जो है हमने नहीं खोया है और भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत पुराने हैं। 4 दिन बाद आज फिर वही बात उन्होंने सोशल मीडिया अपना जो पोस्ट करते हैं उस पे फिर वो कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो बातचीत थी ट्रेड वाली, जो टूट गई थी, औपचारिक रूप से अब शुरू होगी। 25 अगस्त को जो टीम आनी थी वो टीम नहीं आई थी, अब वो टीम जल्दी आएगी। उन्होंने कहा कि मोदी जल्दी हमारी प्रधानमंत्री मोदी से फोन पे बातचीत भी होगी। यानी कि एक तरफ से ये जो संकेत मिल रहे हैं कि भारत ने जो शर्त लगाई थी कि 25% टैरिफ जो रूस वाला है कि रूस से तेल खरीद रहे हो तो जुर्माने के रूप में है, बातचीत के पहले वो खत्म किया जाए। तो क्या वो खत्म होगा? उसके पीछे क्या चल रहा है? और ये जो इतनी तेजी से चीजें बदली हैं, इसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो लोग काम कर रहे हैं, पीछे में क्या क्या हुआ, कैसे ये चीजें बदली, कैसे पीटर नवारो को चुप किया गया, कैसे बेसेंट जो है वित्त मंत्री उनको चुप किया गया, ये तमाम चीजों को समझना जरूरी है। और किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, भारत का कौन सा व्यक्ति जो है वो अमेरिका में पिछले 1 महीने से इस संबंध जो खराब हो रहे हैं वो ठीक करने में लगा हुआ है, और लॉबिस्ट की क्या भूमिका है और लॉबिस्ट ने कैसे काम करके दिया, उसके क्या सबूत मिलते हैं। इन तमाम चीजों को समझेंगे तो समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो दरअसल शुरुआत करते हैं वहीं से कि लास्ट जो ट्रंप और मोदी की बातचीत हुई थी वो 17 जून को हुई थी। आधे घंटे 35 मिनट की बातचीत हुई थी वो, और भारत की तरफ से उसमें एक नोट जारी किया गया था कि क्या क्या बातचीत हुई है। व्हाइट हाउस से कोई नोट जारी नहीं हुआ था और कहा जाता है कि वहीं संबंध खराब होने शुरू हुए थे, जिसका पीटर नवारो जैसे लोगों ने गलत फायदा उठाया और भारत के ऊपर टैरिफ लग गया। अब पिछले 1 महीने से आप देखेंगे तो 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। एक तो एससीओ में जो मोदी, जिनपिंग और पुतिन का जो फोटो आया और जो केमिस्ट्री दिखी, जाहिर है अमेरिका उससे हिला। और खास तौर पे विपक्षी जो है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में या बुश एडमिनिस्ट्रेशन में पहले के राष्ट्रपतियों के दौरान जो विदेश मंत्री रहे हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं अमेरिका के, उन सब ने खुल के ट्रंप के खिलाफ बोलना शुरू किया। वहां तमाम चैनलों, मीडिया पे ये सब चलना शुरू हुआ कि 25 साल में जो भारत के साथ जो रिश्ते बने थे वो कैसे ट्रंप अपनी गलत नीतियों के कारण, टैरिफ के कारण वो भारत को गंवा रहा है और भारत के बिना काम नहीं चलेगा। स्ट्रेटेजिक रूप से भारत बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसकी भूमिका है। दूसरी कि आपको ध्यान होगा कि भारत के एक विदेश मंत्री हुआ करते थे, हर्षवर्धन श्रृंगला, राज्यसभा में भी उनको भेज दिया गया है। वो पिछले 1 महीने से अमेरिका में हैं और वो लगातार अपने जो मीटिंग कुछ फोटो भी जारी करते हैं, ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि वो मोदी के दूत के रूप में अमेरिका में हैं और वहां अमेरिकी प्रशासन को ये समझाने की कोशिश में लगे हैं कि भाई
अगर संबंध खराब हुए तो इससे अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा और भारत को तो होगा ही होगा, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और एशिया में भारत को छोड़ करके कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। और जो ये बताया जा रहा है, यहाँ जो विदेश मंत्रालय के लोग बता रहे हैं कि ये जो संबंध सुधरे हैं इसमें हर्षवर्धन श्रृंगला का बहुत बड़ा योगदान है, बड़ी भूमिका है और अभी भी वो वहां बने हुए हैं जब तक चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं। ये कहा जा रहा है कि उनको यहीं से भेजा गया है कि आप जाओ और आप जाके चीजों को ठीक करो। दूसरा कि एक लॉबिस्ट रखा था। आपको पता होगा कि अमेरिका में लॉबिस्ट जो है वो सभी देश रखते हैं, जो वहां विदेश मंत्रालय से लेके और कांग्रेस की जो विदेश नीति संबंधी समिति होती है, वहां राष्ट्रपति हर जगह उस देश के हितों को लेकर के वहां लॉबी करता है, बाकायदा उसको पेमेंट होता है, व्हाइट में जाता है, वहां ये चीजें मान्य है। भारत ने एक लॉबिस्ट रखा हुआ है वहां पे और वो जो है जो पाकिस्तान ने भी रखा हुआ है और पाकिस्तान का कहा जाता है कि जो लॉबिस्ट है वो उनका ट्रंप का जो बॉडीगार्ड पहले था और बाद में वो अब लॉबिस्ट बन गया है, बहुत करीबी है। और जो जनरल मुनीर के साथ जो लंच हुआ ट्रंप का, उसमें कहा जाता है कि उसी लॉबिस्ट ने भूमिका निभाई और पाकिस्तान के बारे में जो अच्छी चीजें ट्रंप बोलने लगे और पाकिस्तान की तरफ झुकने लगा अमेरिका का जो पूरा रुख जो हम देख रहे हैं वो उसी लॉबिस्ट के कारण हुआ। तो अगर शनिवार को जो पहला वक्तव्य आया ट्रंप का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो चीजें हैं वो संबंध अब सुधर रहे हैं, भारत हमारा जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मोदी की तारीफ की, तो इन तमाम चीजों के पीछे उसी दिन जो भारत ने जो लॉबिस्ट रखा था उसने ट्रंप से मुलाकात की फोटो जारी की, विदेश मंत्रालय के साथ जारी की, व्हाइट हाउस के बहुत सारे अधिकारियों के साथ मुलाकात की फोटो जारी की। तो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो बैकग्राउंड में जो ट्रैक 2 जो डिप्लोमेसी होती है, बैकग्राउंड में जो चीज चलती है, इसमें हर्षवर्धन श्रृंगला की भी और जो भारत ने लॉबिस्ट जो रखा है, इन दोनों की वहां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यही जो है बात को अब संबंधों को सुधारने की दिशा में इन्हीं के प्रयासों से चीजें आगे बढ़ रही है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।